We have full-fledged curriculum in robotics for school-based learning. Robotime provides ready-to-use learning environment where students can think, build and create new ideas with the help of supporting material. We have kits and complete curriculum for classes nursery to 10th. Each kit comes with around 250 small and big parts. Every age group has different learning and involving capacity. That's why we have divided Robotime's curriculum into 6 modules. Robotics help the child's cognitive things to improve. Children learn how to work in a team with machines around them. We focus on multi-subjects like science, technology, engineering and mathematics. Learning with robotics is easy and fun-loving. We have designed and developed unique concepts, worksheets for different kinds of classes. We are ready with Robotime kits, books, planned LMS and video tutorials. Hello children, welcome to Digital Summer Camp of Bachpan School. I am your teacher अंकिता मैम। आज हमारा योगा का दूसरा सेशन है। पहले सेशन में जो हमने योगा सीखे वो आप सबने घर पे अच्छे से किए और उसके फोटोज और वीडियोस भी शेयर किए। तो आई होप कि आप सबको योगा करके मज़ा आया होगा। तो आज हम थोड़े नए योगा और थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज सीखेंगे जिससे आपको और मज़ा आएगा। योगा करेंगे। तो पहला है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से बच्चों का कॉन्सेंट्रेट लेवल बढ़ता है और मन शांत रहता है। तो चलो अब देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले आपको पद्मासन में बैठना है। अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो नॉर्मल भी आप बैठ सकते हो। फिर दोनों थंब है उससे कान को बंद करना है और जो फर्स्ट फिंगर है वो हेड पे रखनी है और दूसरी 3 फिंगर से आईज को क्लोज करना है और भंवरा जैसे बोलता है वैसे साउंड का उच्चारण करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर से करेंगे। डीप ब्रीथिंग करना है। ये आप 5 या 10 टाइम्स कर सकते हो। तो ये था भ्रामरी प्राणायाम। दूसरा आसन है बटरफ्लाई यानी तितली आसन। ये आसन बहुत ही आसान है। इससे हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहती है और हम फिजिकली और मेंटली फ्रेश रहते हैं। तो आइए करते हैं अब बटरफ्लाई। पहले दोनों लेग को स्ट्रेट करना है, देन दोनों लेग को ऐसे जॉइंट करके अंदर की ओर खींचना है। बैक स्ट्रेट रखनी है और दोनों हाथों को ये ऐसे पाँव को पकड़ लेना है और ये जैसे तितली के पंख हो ऐसे दोनों पाँव को ऐसे हिलाना है। हिलाते वक्त आपके पैरों में स्ट्रेचिंग होगा। ये आसन आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हो।
नाउ धीरे धीरे लेग को आगे ले जाओ, देन रिलैक्स। तीसरा आसन है गौमुख आसन यानी कि काउ पोज। इस आसन से घुटने और पैर मजबूत होते हैं और आपकी शोल्डर, एंकल और फिंगर के मसल स्ट्रांग होते हैं। तो आइए करते हैं अब गौमुख आसन। पहले लेग को स्ट्रेट करना है, फिर राइट लेग को ऐसे अंदर से ऐसे फोल्ड कर देना है और लेफ्ट लेग को उसके ऊपर रखना है ऐसे। घुटने के ऊपर घुटना होना चाहिए, ऐसे आपको बैठना है। फिर जो लेग ऊपर है वो ही हैंड ऊपर जाएगा और पीछे की ओर, और दूसरा हाथ नीचे से पीछे की ओर ले जाना है और दोनों फिंगर को ऐसे, कोई चीज पकड़ते हैं हम, ऐसे पकड़ लेना है दोनों फिंगर को, और बैक को स्ट्रेट रखनी है। इस पोज में आपको 10 सेकंड तक बैठना है। फिर धीरे धीरे करके हाथ को नीचे लाना है, लेग स्ट्रेट, देन रिलैक्स। तो ये था गौमुख आसन। अब चौथा आसन है त्रिकोणासन। इस आसन से बैक मजबूत बनती है और बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। तो आइए अब करते हैं त्रिकोणासन। इसके लिए आपको प्लेस पे खड़े हो जाना है, फिर दोनों लेग को थोड़ा ओपन करना है और ये लेग को, फीट को ऐसे रखना है, ऐसे स्ट्रेट नहीं, ऐसे क्रॉस में रखना है थोड़ा, और एक हाथ नीचे की ओर एंकल की ओर जाएगा और दूसरा हाथ ऊपर की ओर जाएगा। धीरे धीरे करके इस हाथ से एंकल को पकड़ना है, सिर ऊपर, नी स्ट्रेट होने चाहिए। 10 या 15 सेकंड तक आपको ऐसे रहना है। देन धीरे धीरे करके ये हाथ को नीचे ले जाना है। नाउ अब दूसरी साइड करेंगे। ये लेग को ऐसे रखना है, फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाना है और राइट हैंड को नीचे की ओर एंकल को पकड़ना है। धीरे धीरे करके हैंड नीचे ले जाना है, लेग्स ज्वाइन। नाउ रिलैक्स। तो ये था त्रिकोणासन। अब पांचवा आसन है ताड़ासन। ताड़ का जो पेड़ होता है उसके नाम के ऊपर से ये आसन का नाम रखा गया है। ये आसन करने से आपके पूरे बॉडी का स्ट्रेचिंग हो जाता है और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छा आसन है। तो आइए अब करते हैं हम ताड़ासन। तो पहले अपनी प्लेस पे खड़े हो जाना है, फिर दोनों हाथ की जो फिंगर होती है उसको ज्वाइंट करना है ऐसे,
और अपने सिर पर रखना है। फिर ऐसे हाथ को उल्टा कर लेना है और ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। जितना हो सके उतना हाथों को स्ट्रेच करना है और फिर जॉ के ऊपर खड़े रहना है ऐसे। इससे पूरे शरीर का स्ट्रेचिंग हो जाएगा। इस आसन को आप 5 या 10 बार कर सकते हो। नाउ रिलैक्स। तो ये था ताड़ासन। तो ये हुए योगासन। अब हम करेंगे थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज जो आप एवरी मॉर्निंग थोड़ी देर कर सकते हो। तो पहले हम करेंगे आई एक्सरसाइज। आजकल बच्चे टीवी, मोबाइल या टेलीविज़न किसी की स्क्रीन के सामने बहुत रहते हैं। तो ये एक्सरसाइज करने से उनकी आंखें कमज़ोर नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आई एक्सरसाइज। पहले आपको आईज को कॉन्सेंट्रेट करना है। ये थंब है, वहाँ पे अपनी आई को कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर थंब को धीरे धीरे आपको राइट साइड शोल्डर तक ले जाना है और आपको थंब को ही देखना है। नेक स्ट्रेट रहनी चाहिए। ओनली आईज को थंब के साइड ले जाना है। फिर वापस से लाना है। आपका पूरा ध्यान थंब पे ही होना चाहिए। अब लेफ्ट साइड का थंब लेना है। नेक को नहीं घुमानी, ओनली आईज को ही घुमानी है। ये करते वक्त आपकी आईज में थोड़ा पानी आएगा, पर डोंट वरी। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। लेफ्ट साइड आईज को ऊपर की ओर देखना है और राइट साइड नीचे की ओर देखना है। लेफ्ट साइड देन राइट साइड। ओके, अब ब्लिंकिंग करना है। आईज को फास्ट फास्ट ब्लिंक करना है। ओके, तो ये थी आई एक्सरसाइज। अब हम करेंगे हैंड, रिस्ट एंड शोल्डर की एक्सरसाइज। तो पहले दोनों हाथ को स्ट्रेट कर दो। फिर ऐसे पाम को अंदर की ओर फोल्ड करो, फिर बाहर। 1 2 3 4 and 5. Then straight. 1 2 3 4 and 5. अब दोनों हाथों को ऐसे करना है। 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 and 5. अब ऊपर ले जाना है। 1 2 3 4 and 5. अब साइड पे 1 2 3 4 and 5. रिलैक्स। अब ब्रिस्ट एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हैंड स्ट्रेन,
1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 1 2 3 4 एंड 5। अब शोल्डर एक्सरसाइज करेंगे 1 2 3 4 5। अब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 1 2 3 4 5। अब दूसरा हैंड 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ लेने हैं 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अब लेग एक्सरसाइज करेंगे। आपकी जो फीट है उसको राइट साइड ले जाना है, फिर लेफ्ट साइड ले जाना है। इससे आपको पाँव में मोच नहीं आती है। राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। अब लेफ्ट लेग को ऊपर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। अब दोनों लेग को थोड़ा ओपन करना है और ऐसे हैंड को पंच बनाना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लेफ्ट लेग को राइट लेग को टच करना है और राइट हैंड को लेफ्ट लेग पे टच करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरी एक्सरसाइज है, उसमें आपको ऐसे दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है, वन साइड फोल्ड होना है, दूसरा लेग स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हुए योगासन और वार्म अप एक्सरसाइज। आई होप कि आप सबको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी और आप सबको घर पे ये एक्टिविटी करनी है और उसका एक्सपीरियंस फोटोज और वीडियोस बचपन स्कूल के साथ शेयर करना है। तो ओके चिल्ड्रन, बाय बाय। हम जल्द ही बचपन स्कूल में मिलेंगे।